अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है। लगभग 300 के करीब फ़ी लीटर मिल रहा है और इसी तरह अगर $1 की बात करें वो भी 300 के करीब पहुंच चुका है। तो इसकी वजह से जो गरीब अवाम है उस पे रोज़ बरोज़ बोझ बढ़ता ही जा रहा है और हमारे गरीब अवाम का जीना जो है और उसका जो एक नवाला जो है वो मुश्किल से मुश्किल बनता जा रहा है और उसके लिए सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि गरीब अवाम ही है जिसको आज भी बसों ही में सफ़र करना पड़ता है। तो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ उसके किराए भी बढ़ जाते हैं, वहाँ भी परेशानी फिर उसी के लिए। और अगर ये फ़सल जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है ये चावल की फ़सल है, जैसा कि गंदम की कीमत भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में है और पहले भी गंदम का बहुत मसला था। तो गरीब अवाम जब गंदम नहीं मिल रही थी तो गंदम के तौर पे चावल को जो है इसी को वहीं चावल ही को अपना सालन और रोटी के तौर पे, यानी कि यही चावल ही जो थे वो उनका सालन और रोटी था और इसी पे अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन इसके साथ अब जो सूरत हाल है इन कीमतों की बढ़ने की वजह से हुकूमत को ना चाहते हुए भी इस फसल की कीमतें बढ़ानी होगी, क्योंकि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं और पेट्रोल की तो इस पे इसकी लागत और इसकी खपत, जैसा कि ये चावल की फसल है इस पे बहुत ज़्यादा डीज़ल की खपत होती है। अगर हुकूमत कीमतें नहीं बढ़ाती तो उसकी वजह से जो हमारे काश्तकार भाई है वो या तो इस फसल को छोड़ देंगे, यानी कि इसको काश्त करना, या इसको यानी कि फिर इसके बाद अपने जो ज़रई रकबे हैं उनको जो है वो गैराबाद कर देंगे। जैसा कि पहले भी आपको इल्म है कि कितनी हाउसिंग स्कीमें और सोसाइटियाँ वगैरह बन रही है और हमारे ज़रई रकबा जो है वो इसी तरह ज़ाया हो रहा है। तो ऐसी पॉलिसियों की वजह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और फिर सुनने में आ रहा है कि जी फ़लाँ जगह से गंदम आ रही है। अब आपके सामने ही है कि गंदम कब आई और कितना हमारी जो गरीब अवाम है उसको क्या उससे मिला। तो वही सारी बातें है, जो चीज़ हमारे मुल्क में है तो उसमें अगर हम खुद कफ़ील नहीं हो सकते तो ये हमारी अपनी ही बदनसीबी है। तो जो भी हुकूमतें आती जाती है किसी हुकूमत ने इस बारे में नहीं सोचा। हमें मुस्तकिल ऐसा जो है ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि जिसकी वजह से हम सब कुछ अपने मुल्क में जो है यानी कि हम अपनी पैदावार अपनी मुल्क में बढ़ा सकें। तो इसी पॉलिसियों की वजह से जो है हमें खसारा का सामना करना पड़ता है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि किसान के जो भी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाए। किसान खुशहाल होगा तो हमारी जो गरीब अवाम है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी।